मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में जो कुछ हुआ उसे विकास का गुजरात मॉडल कहा जाता है। यह गुजरात मॉडल शब्द सबने कई बार सुना है, विरोधियों के व्यंग में और समर्थकों की प्रशंसा में। लेकिन गुजरात मॉडल है क्या? इसे मोदी ने कैसे और क्यों बनाया? क्या यह बात आप जानते हैं? आज हम आपको मोदी के साथ जुड़े इस गुजरात मॉडल की कहानी सुनाएंगे। इसके बारे में हमें बताने वाले कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने मोदी के साथ मिलकर इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी आज हैं, उसमें गुजरात का एक अहम योगदान है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो किया उसकी फसल वो काट रहे हैं। 1974 से 2014 तक संगठन में, सरकार में नरेंद्र मोदी ने जो व्यवस्थाएं स्थापित की वो बीजेपी के आज अपराजय स्वरूप का अहम हिस्सा है। हिंदुत्व की राजनीति को सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म से निकालकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के पैराडाइम को भी गुजरात में योजनाओं के जरिए ठोक बजाकर एक मजबूत नींव के तौर पर तैयार किया गया। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए पहली बार संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि उन्हें संसदीय राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के फैसले बोल्ड और मैच्योर साबित हुए। उन्होंने जनता की सहभागिता को सुनिश्चित किया, सिस्टम्स में बदलाव किया। यह ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम की तैयारी की थी, अपने आप को पीएम के तौर पर ट्रेन किया था। यह सब बताया है नरेंद्र मोदी के करीब से जानने वाले लोगों ने। ये सब लोग आपको मोदी स्टोरी में मिलेंगे, यहीं कहीं और नहीं। पहले तो जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए तो यहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था। एक तो अर्थक्वेक का शेडो था, फिर रायट हुआ, जैसे कि हम जानते हैं गोधरा वाला जो रायट हुआ। बारिश भी अच्छी नहीं हुई थी उन साल का, अगर आप लेखा जोखा देखें तो बारिश के हिसाब से भी काफ़ी खराब वर्ष थे। और ये सारी चैलेंजेस में और फिर पॉलिटिकल भी आप देखें, 2002 के इलेक्शन तो खैर जीत गया भाजपा अच्छी खासी सीटों से, लेकिन नरेंद्र भाई यहाँ जब आए तो उससे पहले पॉलिटिकली भी बीजेपी यहाँ पे खराब प्रदर्शन कर चुका था। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन एरिया में बीजेपी की पकड़, लेकिन एएमसी का इलेक्शन भाजपा हार चुका था। साबरमती का अहमदाबाद वेस्ट यानी वो बीजेपी का जो फोर्ट कहा जा सके, सबसे बेहतरीन अर्बन एरिया बीजेपी के लिए, वो सीट बाई इलेक्शन में भाजपा हार चुकी थी। तो पॉलिटिकली भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, बारिश की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। अर्थक्वेक का साया 99 में कंडला साइक्लोन आ गया था। इसके सिवा अगर आप देखें तो फिर रायट में पूरा एक साल गया 2002 का। तो ये सारी चैलेंजिंग स्थिति थी और उसमें से गुजरात को उनको खड़ा करना था। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जुनून है ना, वो सिस्टम चेंज का जुनून है। उन्होंने सिस्टम चेंज करने के लिए पूरी शक्ति उन्होंने लगा दी है। राजीव गांधी ने ये कहा था और स्वीकार किया था, कबूलातनामा था उनका, कि मैं 1 रुपया जब दिल्ली से देता हूं तो नीचे तक 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसे मतलब 85% पैसे जो होते हैं कहां जाते वो मालूम नहीं रहता। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं लाया, एक्शन नहीं लिया। तो लीडर सबकी इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण ये होता है कि स्वीकार कर लिया लेकिन एक्शन नहीं किया। तो नरेंद्र भाई उसमें नहीं मानते। मुख्यमंत्री के तौर पे एक चैलेंज उन्होंने हाथ में ली कि इस स्थिति में से गुजरात को बाहर निकालना है और फास्ट ट्रैक पे ले जाना है प्रगति के। तो उन्होंने पहले तो जो बड़े हाई प्रोफाइल आईएएस ऑफिसर्स थे उनका ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स को और मिनिस्टर्स को एक लेसन दिया। ये लेसन ये था कि आपका डिपार्टमेंट अभी कहाँ खड़ा है, आपको क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचाना है अपने डिपार्टमेंट को, और उसका पाथवे आपके हिसाब से क्या है या पाथवेज क्या है। और अगर अलग अलग तरीके हैं तो पाथवेज क्या है और उसके लिए आपको क्या चाहिए।
तो इस बात पे आप कुछ बिंदुओं पे हमें प्रेजेंटेशन दीजिए। तो अब मिनिस्टर्स जो थे वो प्रेजेंटेशन देना उनके लिए, कई मिनिस्टर्स के लिए नई बात थी, कई आईएएस ऑफिसर्स के लिए भी नई बात थी प्रेजेंटेशन देना, लेकिन वो सब प्रेजेंटेशन बनाने में रत हो गए और ये दिन रात चला। सिर्फ दिन में ही वहां पे वो एसी चलते थे ऐसा नहीं, रात को भी सचिवालय के जो ऑफिस थे उनकी लाइट्स आप चालू देख पा रहे थे, आईएएस ऑफिसर्स की वगैरह की, मिनिस्टरों की वगैरह की। दिन रात वो प्रेजेंटेशन अपने टाइम लिमिट में बनाने में पड़े थे। ये सारे प्रेजेंटेशन फिर वहां पे होने शुरू हुए। तो प्रेजेंटेशन बनाने में तो दिन रात लग गए, लेकिन प्रेजेंटेशन देखने में भी उन्होंने देखा, सारे आईएएस ऑफिसर मिनिस्टर्स ने, कि नरेंद्र भाई 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठ के भी प्रेजेंटेशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इतना उनको अंदर से भी जज्बा है। तो इससे फिर ये टीम का जज्बा भी बढ़ा। नरेंद्र भाई मोदी इज अ मैन ऑफ पंक्चुअलिटी। समय के साथ चलने वाला एक आदमी है। इफेक्टिव एंड क्विक डिसीजन उनके पास जो होता है, तो सरकार के जब बड़े बड़े अफसर आए वो जल्दी से निर्णय लेने के लिए वो मजबूर कर देते थे कि नहीं ये तो करना ही ये करना है। तो ये नरेंद्र भाई की एक विशेषता है। आज तक अधिकारी जो अफसर लोग हैं वो ऐसे ही चलाते थे, लेकिन नरेंद्र भाई के आने के बाद उनका जो क्विक डिसीजन रहा उनसे गवर्नमेंट में एक बड़ा इम्पैक्ट आया। फिर उन्होंने फाइलों का जो ढग होता था वो भी निकाल कर दिया, क्योंकि फाइलों मत रखो। विद इन 24 आवर्स मोर देन 2 days ये किसी के टेबल पर फाइल नहीं होनी चाहिए। ये उनका जो मकसद था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो लोग चाहना में अधिक हुआ। इन्होंने यहाँ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और अब ये धीरे धीरे वो ले जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे एजुकेशन की फील्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटी बनाई थी, फॉरेंसिक साइंसेस की, और ये इतनी अच्छी तरह से इसका ये कंसेप्ट चला और ये जैसे डेवलपमेंट जो हो रही है उसके हिसाब से उसकी जरूरत भी बढ़ रही है। तो ये फॉरेंसिक अब यूनिवर्सिटी अब नेशनल लेवल पे भी हो गई है और पूरे देश में इसका व्याप होने वाला है। ऐसी बहुत सारी ये टीचर्स यूनिवर्सिटी भी इन्होंने यहाँ के, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई है। ये सारे कंसेप्ट जो है अब धीरे धीरे यूजीसी भी एक्सेप्ट किए हैं यूजीसी ने, और यूजीसी इसके ऊपर काम कर रहा है। 100% कमिटेड टू द वर्क। जो काम वो सोच लेते हैं उसको करना और कैसे भी करके वो पूरा करना, इसके लिए वो पूरा अपना माइंड अप्लाई करके हर एक एंगल से उस काम को देख लेते थे और फिर उसको कैसे पार करना है, कैसे उसको निपटाना है, ये उनके मन में क्लियर रहता था। इसलिए ये काम, बड़े से बड़ा काम, वो उनके लिए एक स्वाभाविक काम हो जाता था। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयोगशाला रही है, चाहे वो राजनीतिक प्रयोग हो या गुजरात के विकास मॉडल से जुड़े हुए प्रयोग। बहुत सी योजनाएं जिनको नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चलाया, सफल बनाया, उन्हीं का प्रतिबिंब आपको राष्ट्रीय स्तर पर दिखता है। उदाहरण के तौर पर ये सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड जीरो एनर्जी का वो प्रोजेक्ट है जो इस कैनाल पर सोलर प्लेट के जरिए लगाया गया है। और जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र में जाकर जीरो एमिशन एनर्जी की बात की तो लोगों का भरोसा था कि नरेंद्र मोदी ने ये सब गुजरात में किया है। नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि नरेंद्र मोदी हल्के फुल्के बदलाव से संतुष्ट नहीं होते, वो आमूल चूल परिवर्तन की बात करते हैं। बात 1995 के चुनाव की है, जब वो पर्दे के पीछे रणनीतिकार थे। बीजेपी पर और मैनिफेस्टो टीम पर बहुत दबाव था कि फ्री बिजली की घोषणा करें। नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि हर घर बिजली, 24 घंटे बिजली का वादा किया जाए। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने इसी वादे पर काम किया और इसको सक्सेसफुल बनाया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो यही योजना केंद्र में लागू की और हर घर बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया, जो देश में
आजादी के 70 साल बाद तक नहीं पहुंच पाई थी। यानी नरेंद्र मोदी सिस्टम बदलने, तरीका बदलने, उसमें विश्वास करते हैं। और अगर आप देश में बड़े स्तर पर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो मोदी मानते हैं कि सिस्टम बदल दीजिए, नतीजे बदल जाएंगे। नरेंद्र भाई ने पंच शक्ति आइडेंटिफाई की कि ये 5 सेक्टर में हमको गुजरात को आगे बढ़ाना है। और ये पंच शक्ति में एक थी जल शक्ति, जल शक्ति के साथ एक ऊर्जा शक्ति। इसके सिवा एक बहुत बड़ा 80s और 90s में गुजरात में एक प्रॉब्लम था कम्युनल राइट्स का और सिक्योरिटी का। तो तीसरी शक्ति उन्होंने कह दी रक्षा शक्ति। तो हो गया जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति, रक्षा शक्ति। चौथी जो उन्होंने ये पंचामृत या उन्होंने कहा पंच शक्ति गुजरात की, जिसके पाथवे पे गुजरात का डेवलपमेंट होगा आने वाले 10 साल में और उससे भी आगे, वो चौथी शक्ति थी ज्ञान शक्ति, यानी कि नॉलेज। एक नॉलेज इकोनॉमी ने दस्तक दे दिए थे भारत के द्वार पे, क्योंकि गुजराती लोगों के पास मूडी की शक्ति थी, कैपिटल, धंधा कर लेते थे। लेकिन जब नॉलेज बेस पूरा अब धंधा शुरू हुआ आईटी का, तो उसमें कहीं 90s के एंड में गुजरात पिछड़ा हुआ नजर आ रहा था। बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, ये सब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो ये ज्ञान शक्ति यानी एजुकेशन और स्किलिंग, और वो पूरा वाइड एरिया है। और आखिरी जो उन्होंने शक्ति आइडेंटिफाई की पंच शक्ति में, वो थी जनशक्ति। यानी ये सारी चीजें हम करेंगे लेकिन जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जनता खुद को उसका पार्टिसिपेंट महसूस नहीं करेगी, जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी, तो ये इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसमें फिर हुआ जनशक्ति। तो ये पंच शक्ति के आधार पे पूरी ब्लूप्रिंट तैयार हुई गुजरात की कि अब हमें क्या करना है। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नरेंद्र भाई सारे इम्पॉसिबल्स जो माने जाते थे, जैसे मैं उदाहरण दूं, एक था गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, GEB, हमेशा घाटे में रहता था। जो पावर सप्लाई का जो बोर्ड होता है गुजरात, हमेशा घाटे में रहता था और आज भी कई राज्यों में ये स्थिति है। उसको मुनाफे में नरेंद्र भाई ने कर दिया। उन्होंने एक स्वागत कार्यक्रम बनाया था। स्वागत, उनमें ऑनलाइन किसी भी गांव के लोग अपने मामलतदार को स्वागत में ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, अपना काम देते हैं, तो वही कलेक्ट होके कलेक्टर ऑफिस में आ जाता है। और उसके बाद स्वागत कार्यक्रम खुद नरेंद्र मोदी बैठते हैं, हर कलेक्टर के साथ ऑनलाइन मीटिंग करके किस किसान का प्रश्न था उसकी चर्चा होती है। उसी में वो आदेश देते हैं कि ये किसान को न्याय नहीं मिला, आपको न्याय दिलाना है। अब जब पावर सप्लाई शुरू हो गया ज्योतिराम का, तो उसके पीछे पीछे उन्होंने आगे के 10 पॉइंट सोच के रखे थे। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ ये पहला कदम सोचा था, उन्होंने बराबर सोच के रखा था कि पावर सप्लाई एक बार पहुंचेगा तो फिर मैं इंटरनेट सप्लाई वहां पे भेजूंगा, यानी उसको ई-ग्राम उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम दिया। गुजरात की सारी ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी थी नरेंद्र भाई जब जहां CM थे तब। तो ब्रॉडबैंड ले जाएंगे, पावर सप्लाई होगा तो वहां पे हम कंप्यूटर्स ले जाएंगे, और कंप्यूटर्स ले जाएंगे तो हम कंप्यूटर बेस्ड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, और ऑनलाइन आप जानते हैं अब टिकट अब ऑनलाइन बुक होती है वगैरह वगैरह, काफी काम ऑनलाइन होते हैं, तो वो सब हम वहां पे ले जाएंगे, ऑनलाइन डिलीवरीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सब कुछ। तो ये उन्होंने पूरा सीरीज में सोच के रखा था। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि अधिकारी वही हैं, फाइलें वही हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बदल गई है। उनके इस कथन को गुजरात के विकास मॉडल से समझा जा सकता है। इस वक्त मैं सूरत के वनिता आश्रम यूनिवर्सिटी के सामने हूं। यहीं पर नरेंद्र मोदी 2007 में पधारे थे। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर आदेश दिया कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस सिर्फ गांधीनगर तक सीमित ना हो, बल्कि गुजरात के हर जिले, हर तहसील और तालुका में इसे मनाया जाए। मकसद था ये सुनिश्चित करना कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अधिकारी, सरकार लोगों के ज्यादा नजदीक हो और लोगों का पार्टिसिपेशन हो। सिर्फ राष्ट्रीय त्योहार ही हर जिले और तालुका तक नहीं पहुंचे, बल्कि सरकार और अधिकार भी जनता के दरवाजे तक पहुंचे। सरकारी अधिकारियों का एटीट्यूड बदला और इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ।
नतीजा ये हुआ कि सरकार जनता के बेहद करीब नजर आने लगी और जिस काम के लिए पहले अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, उन काम के लिए अधिकारी जनता के दरबार में होते थे। सभी अधिकारी डिपार्टमेंट के उसको मीटिंग बुला के उनको कहा कि आपको योजना के बेनिफिशियरी को ढूंढने का काम आपको करना है, फॉर्म आपको भराना है और आप गांव-गांव जाइए और सबके सामने पूरे मान सम्मान के साथ वो गरीब को उनकी जो घर का जो कागज है कि आपको घर मिल रहा है, उसका चेक दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, योजना की जो चीजें वस्तु है वो सबके सामने बांट रहे हैं। एक दिन उन्होंने ये पूरे सौराष्ट्र के जितने लोगों ने कर्मयोगी ट्रेनिंग ली थी, शिविर में गए थे, उन लोगों को ऑनलाइन बुलाया था। तो अमरेली के एक राजपूत पुलिस इंस्पेक्टर, उसकी बारी आई। नरेंद्र मोदी कहा, क्यों भाई, कैसे हो, क्या हुआ? कर्मयोगी शिविर में गए थे। हाँ गया था। क्या हुआ? देखिए साहब, मैं दरबार हूँ, राजपूत हूँ, मुझे पता नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन गालियाँ देने की बहुत आदत है और मुझे लगता था कि ये कर्म शिविर, ये नाटक है साहब आपका, इसमें कुछ नहीं होता। हम ये कर्मयोगी शिविर में गए और बाद में आया तो मुझे भी लगा कि मुझे ये आदत छोड़नी चाहिए। मैं गालियाँ अब नहीं बकता हूँ, अब नहीं करता हूँ, ये मेरे प्रभाव है। मैंने नरेंद्र भाई को कहा, ये एक आदमी भी इतना करता है, ये भी आपके प्रयोग की सफलता है। चिंतन शिविर शुरू की थी और चिंतन शिविर में सारे आईएएस ऑफिसर्स बैठेंगे हॉल में, मिनिस्टर्स भी बैठेंगे और हर बार की थीम में नरेंद्र भाई कुछ नया करने को कहते थे। जैसे एक उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था स्वांतय सुखाय, तो इसका मतलब कि कोई एक प्रोजेक्ट आप अपने तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए चूज कीजिए, जो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट ये हो कि जो सस्टेन हो। आपके वहां के कलेक्टर पद से आप जब वहां से कहीं और ट्रांसफर हो जाए तो उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट वहां पे सस्टेन हो और वो प्रोजेक्ट पब्लिक गुड का प्रोजेक्ट हो। 2005 तब तय किया कि भाई हम ये गांधीनगर में ही क्यों ध्वज वंदन करते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को राज्य स्तर के लोग आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, सलामी लेते हैं, जनगण मन होता है और बिखर जाते हैं। इसके बजाय पूरे गुजरात में अलग अलग जगहों पर हमें जाना चाहिए, वहाँ प्रादेशिक लेवल का कार्यक्रम होना चाहिए। इसके दो हेतु थे। जब 15 अगस्त आती थी, इससे 10 दिन पहले ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो राजकोट हो, जामनगर हो, जूनागढ़, वहाँ सभी योजनाएं शुरू हो जाती थी। ये रास्ते की योजना, कोई ये शिलारंभ, ये कोई कारखाने का, तो पूरे मिनिस्टर्स एक के बाद एक बार जाते थे और वहाँ उनका करते थे उद्घाटन प्रवचन और लोगों को विकास की योजनाओं का 10 दिन में बहुत फायदा मिल जाता था। ये एक सबसे बड़ा, तो साफ सुथरा पूरा प्रदेश हो जाता था तब। तो एक ये का था। दूसरा, वहाँ के लोग जो थे जिनको किसी ने पूछा नहीं, ऐसे बड़े लोग, कोई साहित्यकार है, कोई कवि है, कोई उद्योगपति है, कोई वैज्ञानिक है, कोई शिक्षक है, उनको सम्मान। तीसरा, ये मेगा इवेंट शो करते थे 15 अगस्त के पूर्व 14 अगस्त, 26 जनवरी से 25 और 1 मई से अगले दिन, पूर्व दिन। ये ऐसा, लेकिन इसके पीछे सोच ये थी कि उन डिस्ट्रिक्ट की, उन विस्तारों की जो ऐतिहासिक घटना है, जो भूले गए, अनसंग हीरोज एंड अनसंग इवेंट्स, ये सब इसमें प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं, इन घटनाओं को लोगों को लगता है कि अरे हमारे प्रदेश में ऐसा आता है। नरेंद्र मोदी ने सरकार की कार्यशैली और योजनाएं बदली तो इन्हीं कार्यशैली और योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समझाया। लाभार्थियों को समझाने के 2 फायदे हुए। एक, जन सहभागिता से दफ्तरों में लगने वाली कतारें खत्म हो गई, जो लेट लतीफी और करप्शन का पर्याय मानी जाती हैं। और दूसरा, ये ब्यूरोक्रेसी से अलग एक फीडबैक सिस्टम
पैरेलल तौर पर तैयार हुआ। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल किया। उनके संवाद में सबसे बड़ा जो तत्व है उनके साथ के संवाद का, वो है स्पष्टता, क्लैरिटी। यानी वो क्लैरिटी चाहते हैं और वो क्लैरिटी प्रदान करते हैं। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए और उनको क्या चाहिए उसका पता होने के बाद वो कन्वे भी आपको कर देते हैं कि वो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव मल्टी लेवल फीडबैक सिस्टम का है। सीधा फीडबैक 1 to 1 डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ प्राप्त करना, ये उनका स्वभाव है। बड़ौदा, गुजरात, भारत, कई सारे ऐसे उनके डायरेक्ट कांटेक्ट हैं जहां से वो सीधा फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। तो समस्या जो है वो न्यूज़पेपर में दूसरे दिन सुबह पढ़ के या रात को चैनल पे देख के समस्या को आइडेंटिफाई नहीं करते। वो समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रॉस चेकिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और मल्टी लेवल फीडबैकिंग सिस्टम से समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। जो एस्टैब्लिश्ड समस्या है उस समस्याओं के जड़ तक जाना, ये उनका स्वभाव है और हमेशा किसी भी समस्या के मूल तक जाने के लिए वो पूरा अभ्यास करते हैं। मोदी जी के समय में 1 रुपया भेजते थे, 1 का 1 रुपया पूरा पहुंचता था। वो इसलिए पहुंचता था कि उनके पास एग्जीक्यूशन की भी मल्टी लेवल सिस्टम थी। और ये यूथ टीम बनाना हर एक गांव में, उसके पीछे भी उनका विजन यही था कि गवर्नमेंट की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है वो उस पद्धति से हो जिसमें किसी भी प्रकार के परसेंटेज ना कटे, किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उस एक्चुअल बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो चीज पहुंचे। जब सीएम बन के आए तो उस टाइम नक्की किया कि हर कार्यकर्ता को एक दूसरे को जाने पहचाने और उनके लगाव हो, इसकी वजह से उन्होंने टिफिन बैठक का आयोजन किया था। टिफिन बैठक में अपने घर से खाना बना के ले जाने का था और सब मिल के उसके सब टिफिन से खाना खाने का था। मोदी साहब खुद खाते थे वहाँ, उनकी हमारी सब टिफिन बैठक उनके बंगले पे होती गांधीनगर, तो हम सब कार्यकर्ता जाते थे। वो मोदी साहब यहाँ हम बैठते थे, सामने की टेबल पे मोदी साहब बैठा था। ऐसा नहीं लगता क्या कि ये सीएम है, कॉमन मैन है, ऐसा ही लगता था हमको। नया जोश बढ़ता है और काम करने का ताकत उनके में आ जाती थी। बोलो मोदी साहब के साथ हम खाना खा के बैठते, ये अपना तो कुछ वजूद होना चाहिए ना। गुजरात के हर हिस्से में नरेंद्र मोदी के किस्से हैं, कहीं योजनाओं के तौर पर तो कहीं रिश्तों के तौर पर। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बनाया है और गुजरात ने नरेंद्र मोदी को। सत्ता जवाबदेह हो, जनता के हित के काम करती हो और बाधाएं दूर करने की कोशिश करती हो तो सत्ता का मकसद हल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हीं 3 दिशाओं में देश भर में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गुजरात में जो उन्होंने किया उसे देश भर में रेप्लिकेट करने की कोशिश है और ये सब हमने नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों से जाना है। उनको जानने और समझने की हमारी मोदी स्टोरी जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।